नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। खबर निकलकर सामने आई है कि 10 दिनों का सीज फायर का ऐलान करके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धोखे से ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद वीडियो जारी करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अब तक के सबसे खतरनाक पलटवार में अमेरिका के हेडक्वार्टर, अमेरिका के यूएस बेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो फिलहाल ईरान की तरफ से जैसे जवाबी कार्रवाई की गई है, इसके बाद अमेरिका क्या करेगा और अमेरिका ने अगर जमीनी अटैक किया तो ईरान क्या एक्शन लेगा, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ईरान से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं आबिद रजा नौशाद। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान करने क्या वाला है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जंग के हालात में भी आपने समय निकाला और बातचीत के लिए 4 PM को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ। लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सोशल पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर स्थित है वहां पर इस्फहान पर हमला किया है और इस हमले में हो सकता है कि यूरेनियम भी लीक हो जाता। तो फिलहाल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या फिर यूं कहें अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है और ट्रंप ने खुद इन तस्वीरों को शेयर किया है, इसके बाद आपको क्या लगता है ये जंग क्या मोड़ लेने वाली है? क्योंकि सुपर पावर देश अगर जानबूझकर इस्फहान पर हमला कर रहा है तो आगे क्या होने वाला है? क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम जब चाहें तो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा कर लेंगे, खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। तो क्या ये कब्जा करना इतना आसान हो पाएगा सर? बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। देखिए, जब इन्होंने वॉर करना चाहिए थी तो उधर के एक्सपर्ट्स ने, उधर के जर्नल्स में, उधर के न्यूज़पेपर्स में जो बात आई है वो यही आई है कि ट्रम्प को ये वहां उनकी टीम ने और जो है वहां पर जितने भी सेनेट के लोग हैं या दूसरी पार्टीज हैं या मिलिट्री है, मिलिट्री के जनरल्स हैं, उन्होंने उनको बताया था कि देखिए ये जंग इतनी आसान नहीं होगी। अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया तो क्या होगा। तो ट्रम्प ने कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने की बारी ही नहीं आने दूंगा, मैं तो 2-3 दिन में सब कुछ खत्म कर दूंगा। तो इस दावे के साथ वो जंग में आए थे और उनका पैर बुरी तरह फंस चुका है। यही वजह है कि वो कभी कह 24 घंटे का टाइम देता हूँ, फिर बोलता है 48 घंटे का टाइम देता हूँ, 48 घंटे से पहले ही बैकफुट पे आ जाता है, फिर कहता है 5 दिन का टाइम देता हूँ, फिर बोलता है 10 दिन का टाइम देता हूँ। तो आप तो ये देख रहे हैं ना, उसका जो संतुलन है ना, दिमागी संतुलन, उसको मैं कहूंगा कि वो या तो ठीक नहीं है या वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इस जाल में जो फंस चुका हूँ, इस दलदल में जो फंस चुका हूँ, मैं कैसे निकलूं। तो अभी जो धमकियां हैं उसकी कि मैं ये करूंगा, वो कर दूंगा, कुछ अटैक्स भी कर रहा है वो और धमकियां भी साथ साथ में दे रहा है ट्रम्प, लेकिन ईरान उनसे बिल्कुल भी उनकी धमकियों से डरता नहीं है। कोई भी दूसरा मुल्क होता तो अमेरिका और इजराइल दोनों इतने सुपर पावर मुल्क माने जाते हैं, लेकिन अभी तो ईरान ने उनको सो कॉल्ड सुपर पावर बना के दिखा दिया, उनका गुब्बारा फोड़ दिया। कोई भी दूसरा मुल्क होता तो वो बहुत घबराता, बहुत डरता और 2-3 दिन के अंदर उनकी तमाम शर्तें मान लेता, उनकी तमाम कंडीशंस मान लेता और अपनी हार मान लेता। लेकिन ईरान 1 महीने से ज्यादा से डटा हुआ है। अभी जो कह रहे हैं कि खार्ग आइलैंड हम अटैक करेंगे और उसको अपने कैप्चर कर लेंगे उसके ऊपर, या दूसरे आइलैंड्स को हम ये कर देंगे, वहां उस प्लांट को मार देंगे, इस प्लांट को मार देंगे, ये सारी धमकियां जो है हो सकता है कल को वो कर भी, लेकिन ईरान की जनता और ईरान का सिस्टम उनके सामने झुकने वाला नहीं है। इनका यह कहना है कि अगर आप खार्ग आइलैंड की तरफ रुख करते हैं, हमारे किसी भी आइलैंड की तरफ रुख करते हैं, तो यहाँ के लोग ऐसे इशारा करते हैं, देखिए ऐसे। इसका मतलब समझती हैं? ये सैयद हसन नसरुल्लाह ने ये इशारा किया था कब, जब इजराइल ने कहा था कि हम लबनान में ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। तो ईरान भी यही कह रहा है कि आप अमेरिकियों, अगर आपने ग्राउंड इन्वेजन किया तो आप वर्टिकल आएंगे, हॉरिजॉन्टल जाएंगे, आप ताबूतों में 4 कांधों पर जाएंगे। बल्कि ये तो कह रहे हैं कि ताबूत भी जाने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, इनके पास जो कोस्टल क्रूज मिसाइल्स हैं, वो जमीन से जमीन मारने वाले मिसाइल हैं, वो तो अभी इन्होंने सही से यूज भी नहीं किए हैं। वो इनकी कश्ती हेलीकॉप्टर से आएंगे तो हेलीकॉप्टर उड़ा दिए जाएंगे, अगर ये कश्तियों से आएंगे कश्तियां उड़ा दी जाएंगी।
और ईरान फुल तैयारी के साथ मौजूद है। आज से नहीं, ईरान 47 साल से अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है। आप देखें कि अमेरिका ने, इजराइल ने अब इतनी ताकत होने के बावजूद, सुपर पावर होने के बावजूद दूसरे मुल्कों से, अपने अलाइज से मदद मांगी है कि आप आइए हमारी मदद कीजिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हमसे नहीं खुल पा रहा है, आप आइए मदद कीजिए। नेटो देशों से मदद मांगी, लेकिन सबने उनको इनकार कर दिया। लेकिन ईरान वो देश है कि जिसने अभी तक किसी मुल्क से, न चाइना से न रशिया से कोई मदद नहीं मांगी है। हत्ता ये कि जो कहा जाता है कि इनके प्रॉक्सीज है, मसलन हिजबुल्लाह या हमास या क्या कहते हैं अंसारुल्लाह का, यमन के अंसार, उनसे भी मदद नहीं मांगी है ईरान ने कि तुम भी आओ इस वॉर में शरीक हो। यानी अपने साथियों से, अपने अलाइज से भी उन्होंने मदद नहीं मांगी, अपने बलबूते लड़ रहे हैं। तो ये इनकी तैयारी तो पूरी है। और रही अटैक्स की बात, तेहरान और इस्फहान जैसे जगहों पर अटैक्स हुए हैं, कुछ इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी अटैक हुए, जिनका इन्होंने, ईरान ने बहुत खूबसूरती के साथ रिटेलिएट किया, बहुत जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया है। और इसी वजह ट्रम्प जो है बहुत ही दुविधा में पड़ गए हैं कि आखिर हम इस जंग से निकलें तो कैसे निकलें। इज्जत बचा के भी निकलना है, हार भी नहीं माननी है। अगर आपको ट्रम्प का नेचर पता हो, ट्रम्प का मिजाज पता हो, जो कि उसके बयानात से, उसके एक्शन से, उसकी जो एक्टिंग से आपको समझ में आता है, वो ये है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बड़ा साबित करना चाहता है, घमंड में मुब्तला है, गुरूर में मुब्तला है। लेकिन ईरान उसके गुरूर को तोड़ रहा है। अब वो ये चाह रहा है कि मैं कैसे यहां से निकलूं कि मेरा जो फेस है वो भी बचा रह जाए और जंग से भी इसके साथ निकल जाऊं। तो ये जो कहना 24 घंटे, 48 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, ये किस लिए कह रहा है? ये ईरान को टाइम नहीं दे रहा है, ये अपने आप को टाइम दे रहा है। ये अपने आप को टाइम दे रहा है, मैं इस जंग से निकलूं तो कैसे निकलूं। अगर इन्होंने ग्राउंड इन्वेजन किया तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर इन लोगों के पास अक्ल है, अगर वाइज हैं ये लोग, अगर समझदार हैं, तो इनको ग्राउंड इन्वेजन करना नहीं चाहिए। अगर कर दिया तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल होगी। देखिए, आपको एक बात बताऊं, जो केंट के बारे में आपने सुना होगा। जो केंट कौन है? वो केंट काउंटर टेररिज्म यूनिट के हेड हैं, जो अमेरिका में थे और ट्रम्प की टीम का हिस्सा है। जॉय केंट टकर कार्लसन के इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने इसलिए रिजाइन किया है कि ये जंग जो है ना, ये जंग अमेरिका की इंटरेस्ट की जंग थी ही नहीं। ये जंग लड़ी गई है इजराइल के इंटरेस्ट के लिए। यानी आपने नारा लगाया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का आपने जो है तहरीक चलाई, आपने नारा लगाया कि अमेरिका को हमें ग्रेट बनाना है फिर से। लेकिन हुआ क्या? आप तो अमेरिका के हितों की बात ही नहीं कर रहे। इतनी बड़ी आपने जंग छेड़ दी है, बिलियंस ऑफ डॉलर का इसमें खर्च आने वाला है, न जाने कितने हमारे सिपाहियों की जाने जाने वाली हैं। किसके लिए? अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए। नेतान्याहू आपको ब्लैकमेल कर रहा है, नेतान्याहू आपको प्रेशराइज कर रहा है और आप उसकी बातें मानते चले जा रहे हैं। ये इजराइल के हितों की जंग लड़ रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन आप तो मेक इजराइल ग्रेट अगेन के पीछे चल पड़े हैं। तो ये और सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पर मैं एक एड ऑन करना चाहूंगी कि जो 2 लोग लड़ रहे थे उसमें से अब इजराइल बाहर हो गया है। इजराइल ने लेटेस्ट बयान दिया है कि अगर अमेरिका जमीनी जंग करता है ईरान के खिलाफ तो इसमें इजराइल के सैनिक शामिल नहीं होंगे। पहले ही आईडीएफ चीफ ने कह दिया है कि इजराइल की सेना टूट रही है क्योंकि हम पिछले 900 दिनों से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे हालातों में इजराइल नहीं तैयार है, लेकिन अमेरिका अब इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि वो चाह कर भी इस जंग से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आखिरी सवाल लूंगी सर। सबसे बड़ा सवाल ये इस बात का है कि यूनाइटेड नेशन के एक डायरेक्टर है, उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से और इस्तीफा देते हुए ये कह दिया कि जो अमेरिका है ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, इस तरीके की तैयारियां भी की जा रही हैं, इसीलिए मैं अपना इस्तीफा देता हूं। तो फिलहाल सर इस्फहान पर तो हमला हो गया है और अगर कहीं बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न्यूक्लियर अटैक के आदेश पारित कर दिए गए तो दुनिया का क्या होगा, मिडिल ईस्ट का क्या होगा, और सिर्फ ईरान नहीं अमेरिका का क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में किस हद तक जा सकते हैं सर? देखिए प्रियंका जी, आपने जो बात कही ना कि इजराइल जो है ग्राउंड इन्वेजन नहीं करेगा और अमेरिका का इसमें साथ नहीं देगा, तो वो ये नहीं है कि कर सकता है और करना नहीं चाहता है। नहीं, वो कर ही नहीं सकता है। यानी उसमें इतनी ताकत बाकी नहीं रह गई है। उधर से आपको अगर मालूम होगा, हिजबुल्लाह को जो लोग समझ रहे थे कि हिजबुल्लाह खत्म हो गई है, हिजबुल्लाह का काम तमाम हो गया है पिछली जंगों में,
हसन नसरुल्लाह को शहीद किए जाने के बाद, उनके कमांडर्स को शहीद करने के बाद जो हिजबुल्लाह काम खत्म हो गया, सब ये समझ रहे थे, दोस्त दुश्मन सब ये समझ रहे थे कि हिजबुल्लाह तो बहुत बैकफुट पे चला गया। लेकिन वो हिजबुल्लाह कितनी मजबूती के साथ वापस आया उसको हम देख सकते हैं। यानी इतने सारे, यानी एक दिन में 24-24 घंटे में 20-20, 21-21 मरकावा टैंक उनके उड़ा रहा है हिजबुल्लाह, और उनके फौजियों को मार रहा है, और जमीन की लड़ाई चल रही है, वहां पर भी उनको शिकस्त दे रहा है। तो वो तो अभी इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह के सामने नहीं लड़ पा रहे हैं, वो क्या ग्राउंड इन्वेजन करेंगे अमेरिका के साथ ईरान के लिए। तो वो जो कहना है कि हम नहीं उनके साथ, वो उनकी मजबूरी है, वो कर नहीं सकते हैं, ताकत उनकी खत्म हो रही है और पूरा इजराइल कोलैप्स होने की तरफ बढ़ रहा है, चूंकि ये सहन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि ये इनका मिस कैलकुलेशन था कि ईरान को 2-4 दिन में निपटा दिया जाएगा, वो निपटा नहीं पा रहे। एक दूसरी बात जो है, मोहम्मद सफा साहब की आपने बात कही है, जो यूएन के मेंबर हैं, मोहम्मद सफा, उन्होंने रिजाइन किया है और ये कहते जी, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ अंदेशा हो रहा है कि न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, न्यूक्लियर अटैक तक आने का मतलब ये है कि आप सुपर पावर नहीं रह गए। अगर आप सुपर पावर होते तो आप अपनी धमकियों से भी जीत सकते थे। आप सुपर पावर होते तो आप अपने इन अटैक से B2 के जरिए, और जो आपने बमबारियां की हैं और जितने लीडर्स को शहीद किया आपने, जितने कमांडर्स को यहाँ पर शहीद किया है, जितने सिविलियंस को मारा है, मीनाब के स्कूल की बच्चियों को मारा है 170, और टोटल अगर काउंट करें तो 250 तकरीबन बच्चों को शहीद कर चुके हैं अभी तक। आप अगर सुपर पावर होते तो ये सब करके भी हासिल कर सकते थे अपना मकसद। बल्कि सुपर पावर तो वो होता है कि जो एक धमकी दे और सामने वाला देश सरेंडर कर जाए। लेकिन आपकी ये बौखलाहट को दर्शाता है कि आप जो है अपनी पिक्सल फटी हुई तस्वीर एक ट्वीट करते हैं, जिससे ये इशारा देना चाहते हैं कि हमारा जो है ट्रिगर पर, बटन पर जो हमारा हाथ रखा हुआ है, एटम बम हम चलाने वाले हैं। या ये मोहम्मद सफा का रिजाइन करना ये कहते हुए कि एटम बम के मारे जाने की मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है, अंदाजा हो रहा है। तो ये इनकी बौखलाहट की दलील है, इनकी हार की दलील है कि तुम हार चुके हो। ये भी तो आप सोचिए। होने को सर बहुत कुछ हो सकता है, और सबसे बड़ी बात आपने बहुत सही कही, अगर अमेरिका के बस में होता तो अब तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा हो चुका होता, अब तक खर्ग आइलैंड पर कब्जा हो चुका होता और अमेरिका ये जंग जीत चुका होता। फिलहाल जिस तरीके से इजराइल बैकफुट पर आया है, इतना तो साफ है कि ईरान की हिम्मत ने वो करके दिखाया है जो कि अच्छे नहीं कर पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल के साथ बातचीत की और जंग के हालातों में भी हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका 4PM से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ नौशाद आबिद रजा, जो कि ईरान में भी मौजूद है, रिसर्च स्कॉलर है, वहां के हालात देख रहे हैं और उन्होंने ईरान से लाइव जुड़कर हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलासे में क्लियर कह दिया है कि अगर कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक हुआ या फिर कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो ये जंग अब खतरनाक होने वाली है। तो फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अमेरिका के अगले कदम के बाद ईरान तय करेगा। फिलहाल जिस तरीके से अमेरिका को ईरान ने पानी पिला दिया है, ऐसे हालातों में इस जंग का अंजाम क्या होने वाला है, इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, पूरी चर्चा पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।